मोदी जी चाहते हैं कि मेड इन इंडिया वेपन्स बने, तो क्या गलत है क्या? वो क्या चाहते हैं? सारा वेपन बाहर से आए ताकि डील हो और कमीशन हो। 12 साल इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज नहीं होने दिया इन लोगों ने। राफेल कितने साहस के साथ टाइगर की तरह गरजता हुआ उड़ता है तो देश सुरक्षित होता है। राहुल गांधी जी, कुछ मुद्दों पर तो थोड़ा आपसे जिम्मेवारी की उम्मीद हम करें कि नहीं करें सर? राहुल गांधी जी, अगर आपको देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करेंगे? जेएनयू जाइए, टुकड़े टुकड़े साथ घूमिए। राहुल गांधी आरएसएस से कितना प्यार करते हैं। हम सबों को गर्व है कि हम लोग स्वयंसेवक हैं और रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा है। बार बार इनका गुजरात का दर्द छलक जाता है सर। हाँ, गुजरात राहुल गांधी का एंटीना उड़ जाता है सर। और ये एंटीना जो 2002 से उठा हुआ है सर, आज तक उठा हुआ है। फिर कहूंगा कभी ना कभी तो समझ जाओ मेरे दोस्त जी, आप बड़े सम्मानीय नेता हैं। नेता आप क्षमता के कारण है कि परिवार के कारण है, वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। लोकसभा में एक बार फिर से राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई गई है। जी हां, बीजेपी पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने जमकर राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई है। लोकसभा में उनकी तस्वीरों को दिखाकर उनकी सच्चाई बताई गई है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं रविशंकर प्रसाद। मोदी जी चाहते हैं कि मेड इन इंडिया वेपन्स बने, तो क्या गलत है क्या? वो क्या चाहते हैं? सारा वेपन बाहर से आए ताकि डील हो और कमीशन हो। ये अंतर है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर। क्या आप देख लीजिए सर, ऑगस्टा वेस्टलैंड, क्या जितना भी बाहर से सामान आएगा सेना का, उसमें कुछ ना कुछ डील होगा, कमीशन होगा। राफेल की बात कही गई सर, तो मैं उसका जवाब देना ही चाहता हूं सर। भारत की वायुसेना अपने मारक वायुसेना के लिए बार बार आग्रह कर रही थी। 12 साल इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज नहीं होने दिया इन लोगों ने। कमीशन नहीं मिलेगा, बस कोई कमीशन नहीं फाइनलाइज हुआ। मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री बने और देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने राफेल को इंकरेज किया। आज देखिए राफेल कितने साहस के साथ टाइगर की तरह गरजता हुआ उड़ता है तो देश सुरक्षित होता है। सर, हमारा कहना एक बात है सर, राहुल गांधी जी, कुछ मुद्दों पर तो थोड़ा आपसे जिम्मेवारी की उम्मीद हम करें कि नहीं करें सर? सर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। मैं हाउस में कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो जो उनको बताते हैं, थोड़ा उस पर तो देख लिया करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या बोल गए सर। राहुल गांधी ने कल की टिप्पणी के 2 काम किया है। आज जब भारत की विश्वसनीयता दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो उन्हें दुनिया को बताया है कि मैं इसके खिलाफ हूं। और दूसरा सर, भारत के उद्यमी बाहर में जहां काम करेंगे सर, कल ये स्टार्टअप की आलोचना करेंगे और करते ही रहते हैं सर। क्या करते हैं? याद करिए सर, जब पूरे कोविड में मोदी जी हिम्मत करके मेड इन इंडिया वैक्सीन बना रहे थे, इन्होंने क्या क्या खिल्ली उड़ाई कि मेड इन इंडिया वैक्सीन विश्वसनीय नहीं है। जब स्टार्टअप की बात हुई तो उन्हें क्या क्या विरोध किया। व्हाट इज स्टार्टअप? हर विषय पर भारत की उद्यमशीलता, भारत की एंटरप्रेन्योरशिप को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत हो गई है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये क्यों है सर? ये क्यों है सर? फ्रस्ट्रेशन है कि ये व्यक्ति सत्ता में कैसे आ गया। क्यों है सर? ये क्यों है सर? फ्रस्ट्रेशन है कि ये व्यक्ति सत्ता में कैसे आ गया। तो भाई राहुल गांधी जी, अगर आपको देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? हम क्या करें? अगर आप बार बार घूमते हैं, भारत दर्शन करिए, विध्वंसों के बीच में घूमिए, जेएनयू जाइए, टुकड़े टुकड़े साथ घूमिए। देश की जनता आपको वोट नहीं देती कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का विकास हो रहा है, गरीबों की चिंता हो रही है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है। आपको इसलिए वोट नहीं मिलता। तो भारत मां को जो अपमान किया उनके साथ बैठे। बिल्कुल सर, मुझे एक बात कही थी सर, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कम से कम उस पर तो कुछ बोलेंगे सर। आज भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का झंडा लहरा रहा है दुनिया में सर।
10,000 करोड़ मेड इन इंडिया बाहर जा रहा है सर, एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो इसलिए अगर इतना एक्सपोर्ट हुआ सर, फिर भी आप परेशान हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आज चिप्स बनने की बात हो रही है, फिर भी आप परेशान हैं। अरे कभी तो शुभ, आज 5G आ रहा है तब भी आप परेशान हैं। तो कभी ना, मुझे लगता है सर कांग्रेस पार्टी बहुत इस बात का दावा करती है that the computer revolution in India was brought by their father Rajiv Gandhi. Maybe sir. तो उसी बिना, हाँ मान लीजिए, ये मैं आपकी उसी बिना पर तो ही परंपरा का तारीफ करते हैं आप, वो भी नहीं करे। अरे इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल एम्पावरमेंट की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि स्टार्टअप की बात की है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, डिजिटल इंफ्रा, और इस पे भी बजट पे भी जब चर्चा होगी सर विस्तार से आएंगे। सर एक बात मुझे और कहनी है सर, करप्शन की बात तो बहुत हो गई। राहुल गांधी आरएसएस से कितना प्यार करते हैं सर। कल हम लोग में एक चर्चा हो रही थी कि कैन राहुल गांधी फुल्ली प्रोनाउंस द फुल नेम ऑफ आरएसएस, तो इस पर डिबेट हो गया सर। फिर एक आया कि कैन ही टेल द फाउंडर्स नेम ऑफ द आरएसएस, इस पर भी डिबेट हो गई। सर आज मैं उसको बहुत विनम्रता से बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी एक देशभक्त स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से देश की सेवा कर रहा है, और हम सबों को गर्व है कि हम लोग स्वयंसेवक हैं और रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा है। लेकिन सर राहुल गांधी जी को मुझे एक बात कहनी है सर, मुझे एक बात कहनी है सर। राहुल गांधी जी आप ही नहीं, आपके पिताजी, आपकी दादी जी और आपके परनाना जी सब संघ की आलोचना करते थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, और आप जरा शांत। आज सर देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहां से कहां पहुंच गया, वो विचारधारा देश में कितना लोगों ने स्वीकार किया। आज हम लोग सत्ता में हैं तो गर्व से हैं, जनता के आशीर्वाद से हैं, और देखिए वो कहां चले गए सर, देखिए कहां चले गए, और आगे भी जाएंगे। अब अभी आज काफी चर्चा होती है सर कि 24 में उनका नंबर कितना आएगा, ये तो हम लोग 24 में देखेंगे ही, हम भी रहेंगे, आप भी रहिएगा, और घटने वाले हैं आप। 24 में 24 ही रहेगा सर मेरा खाली कहना है, एक बार तो आप विचार, अब क्या कह गए सर आप कि पूरी अग्निवीर योजना आरएसएस ने बनाई है। अब इसका कोई मतलब है सर? ये अपने बेसिक समझदारी का अभाव है। जो पूरी योजना सेना के विशिष्ट लोगों ने पर्याप्त चर्चा करके बनाई, सेना के जनरल्स बैठे, कई राउंड कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद हुआ कि उम्र कम करने का विषय बहुत दिन से चल रहा है, वो किया गया। अब सर मेरे पास एक संख्या है सर कि इसके बाद कितना बढ़ा है सर, तो एयरफोर्स ने सर जो बात कही है उसमें सर है कि 7 लाख से अधिक IAF received 7.5 lakh applications under Agnipath scheme closing registration। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो अग्निवीर स्कीम इतना लोकप्रिय हो रहा है तभी तो संख्या बढ़ रही है। तो सर मेरा आर्मी में भी वही है सर, पूरे महिलाएं बहुत आई हैं। आज तो सर हमें गर्व से कहना होगा सर, और आज मैं उस दिन 26 जनवरी पर बैठा हुआ था, कर्तव्य पथ पर हमारे सारे मित्र बैठे हुए थे। जिस तरीके से भारत की नारी शक्ति को मोदी जी ने सम्मान दिया है, हमें बहुत गर्व है। सेना की सारी टुकड़ियों का लीड एक महिला अफसर कर रही थी, मिसाइल जो चला रहा था उसको भी एक कैप्टन महिला कर रही थी, एयरफोर्स के टैब्लू पर एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर थी, और सीआरपीएफ के बटालियन में लेडी बटालियन लीड कर रही थी, जिसे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड दिया गया, और असम राइफल्स में भी महिला यूनिट थी। तो जब हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को आगे बढ़ाओ, और वो आगे बढ़ी हुई बेटियां कर्तव्य पथ में दिखाई पड़ रही थी, अग्निवीर में भी आ रही है। तो कृपया करके इस तरह की गलत बयानी कर करके, झूठ बोल करके नहीं करना चाहिए राहुल गांधी जी। लेकिन एक ही बात है सर, कितना समझाया जाए इनको सर, बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि एक बार आदमी हारता है तो थोड़ा जांचता है कि हमसे क्या गलती हुई, दोबारा हारता है तो और जांचता है,
सर यहां समस्या क्या है? हारो या जीतो कोई पूछने वाला है नहीं, यही सवाल है सर। वो लोग भी ना पूछेंगे ना उनके समर्थक पूछेंगे, अंदर अंदर खूब बात करेंगे। हम नीचे गिरते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, आप और नीचे गिरेंगे। सर ये देश बदल रहा है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, भारत में उद्यमशीलता फैल रही है। सर आज सुरक्षा की बात होती है तो मैं आज कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं और मुझे काइंडली अलाउ करिए सर। गडकरी जी पार्टी के अध्यक्ष थे सर, तो उन्होंने राजनाथ जी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई कि भारत सीमा और कश्मीर पर जाके अध्ययन करे सर। मैं उसका सचिव था सर, तो हम लोग कई बार कश्मीर गए सर, लद्दाख गए थे सर। तो लद्दाख गए थे तो वहां पर गांव में वहां के लोगों ने बताया कि हमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क नहीं बने देते। मैंने क्यों भाई? कहा बनती है तो उधर से चीन अपोज कर देता है और रुक जाता है काम। मैंने क्यों? कहा नहीं। तो सेना के लोगों से बात किया, कहा वी हैव इंस्ट्रक्शंस नॉट टू डिस्टर्ब चाइना। सर सुनिए सुनिए सर, सुनिए सर। आकर के उस समय उस हाउस का मेंबर था सर, हमने सवाल लगाया सर और मेरा सवाल सर पहला लग गया और सर मैं खड़ा हुआ सर, विदेश मंत्री ने कहा मैं रविशंकर जी से आग्रह करूँ ये सवाल न पूछे। हमने कहा क्यों नहीं पूछे भाई? कहा प्लीज मत पूछिए। उस समय हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति थे, आधा घंटा बहस चली। कहा रवि जी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। हमने कहा क्या बात है मामला? मालूम हुआ कि उनकी ऑफिशियल लाइन थी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर चीन को गुस्सा नहीं देना है। ये उनके स्टेटमेंट है AK एंथोनी के हाउस में। और सर ये आज की स्थिति है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारी सड़क बन गई है, सारे पुल बन गए हैं। सर एक बात बताऊं सर, इनकी सर एक परेशानी और है सर, बार बार इनका गुजरात का दर्द छलक जाता है सर। और सर ये हम इसलिए आपको कहना चाहते हैं कि कल वो भी मैं सुन रहा था तो हताशा, तलखी, परेशानी, गुस्सा, पीड़ा, कहीं ना कहीं गुजरात का दर्द छलकता है सर। हमको लगा कि ये दर्द अब कम होगा सर, कहीं ना कहीं गुजरात का दर्द छलकता है सर। हमको लगा कि ये दर्द अब कम होगा सर। गुजरात में हम भी प्रचार में थे, बाकी लोग भी गए सर। इतनी जबरदस्त हार 27 साल के बाद, फिर भी गुजरात। अरे कुछ तो जरा समझो भैया, कुछ तो समझो। तो सर मैं इसलिए कह रहा था सर कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के विकास के लिए वाइब्रेंट गुजरात करता है कि वहां उद्यमी आए, तो गलत क्या है? आज गुजरात में पूंजी निवेश हो रहा है कि नहीं? आज गुजरात में गिफ्ट सिटी आई है कि नहीं? आज गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है कि नहीं? आज गुजरात में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि नहीं? तो इनको सबसे परेशानी है क्योंकि जहां गुजरात, राहुल गांधी का एंटीना उड़ जाता है। और ये एंटीना जो 2002 से उठा हुआ है सर, आज तक उठा हुआ है। लेकिन फिर कहूंगा कभी ना कभी तो समझ जाओ मेरे दोस्त जी, आप बड़े सम्मानीय नेता हैं। अब आप अपने सम्मानीय नेता आप क्षमता के कारण है कि परिवार के कारण है, वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। हाँ लेकिन एक बात तो समझना चाहिए सर, मैं आपने बड़ी कृपा की कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं सारे उनकी बात का प्रतिकार करता हूं। वो झूठ हैं, शर्मनाक हैं, बेबुनियाद हैं। और जो पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, वो ये आरोप लगाते हैं सर कल सर फोटो बहुत दिखाई गई सर। अब पता नहीं आप क्या कहते हैं। देखिए ये दामाद श्री की फोटो है सर, वो भी बैठे हुए हैं सर, बाकी उनकी बहुत सी फोटो है। ये देखिए सर, ये मुख्यमंत्री जी की फोटो है सर। रहने दीजिए, ओके ठीक है ओके। सर आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठिए। हाँ सर ऐसा तो नहीं होगा, वो करे तो ठीक, ओके जवाब दे तो गलत, ये नहीं चलेगा। ये कैन बी डबल स्टैंडर्ड। सर आपने मुझे अवसर दिया, अब बैठिए। आप ठीक है सर, आपने मुझे अवसर दिया सर, थैंक यू। इसके लिए मैं आपको हृदय से कृतज्ञता सर, बहुत बहुत प्रणाम सर, धन्यवाद। थैंक यू।
तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं रविशंकर प्रसाद। उन्होंने राहुल गांधी के दिए गए बयान पर जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है तो इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन है जो वो इतना कुछ लोकसभा में कह रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदार हैं, वो अपना होमवर्क सही से कर नहीं आते हैं, इसीलिए इस तरह की टिप्पणी करते नजर आते हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।